is Ankita Mishra and you're watching Next 9 Live. ऐश्वर्या राय के ऊपर इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाएं की जा रही हैं। ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के रिश्तों के बारे में बात की जा रही है। इसी बीच में एक दिलचस्प किस्सा सुनाने वाले हैं आपको ऐश्वर्या और करिश्मा कपूर का। दरअसल करिश्मा कपूर का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभिषेक बच्चन के साथ साल 2002 में करिश्मा कपूर की शादी तय हुई थी, लेकिन साल 2003 में ये शादी टूट गई। इसके पीछे भी एक खास कारण था। करिश्मा कपूर की मां और अभिषेक बच्चन की मां को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफी अनबन चली और बाद में ये रिश्ता खत्म कर दिया गया। हालांकि एक रिपोर्ट तो ये कहती है कि करिश्मा कपूर ने इस रिश्ते को खत्म किया था, लेकिन असल सच्चाई क्या है इसके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आती। फिर भी इस रिश्ते के टूटने के पीछे जो वजह है वो करिश्मा कपूर की मां को बताया जाता है। बात करें अगर ऐश्वर्या राय और करिश्मा कपूर की, तो इन दोनों के बीच में जो एक्टिंग करियर को लेकर के चर्चाएं थी वो काफी ज्यादा तेज थी उस वक्त। एक और जहां ऐश्वर्या अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत में ही थी, तो वहीं करिश्मा कपूर अपनी करियर में आगे बढ़ चुकी थी। गोविंदा के साथ उनकी फिल्में हिट हो रही थी, लेकिन इसी बीच में वो अपने काम को लेकर के खुश नहीं थी। वो अपनी एक अलग पहचान नहीं बना पा रही थी। एक और करिश्मा कपूर की लुक्स को लेकर के उनका मजाक बनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर उनको कुछ खास फिल्में नहीं मिली जैसा कि वो करना चाहती थी। लेकिन इसी बीच में ऐश्वर्या के इस गलत फैसले ने करिश्मा कपूर की किस्मत बना दी और उनको मिली एक ऐसी शानदार फिल्म जिसके बारे में आज भी बात की जाती है। करिश्मा कपूर की इस फिल्म से मिला उनको खास फेम और साथ ही एक खास नाम, और साथ वो फिल्म जिसके गाने आज भी सुपर डुपर हिट है। कौन सी है वो फिल्म, देखिए इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक फिल्में दी। वो फिल्में हिट भी साबित हो रही थी। एक्टिंग के लोग इनके दीवाने थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस फिल्म से करिश्मा को इंडस्ट्री में पहचान मिली, वो फिल्म आखिर कौन थी? हम बताते हैं। वो फिल्म थी राजा हिंदुस्तानी। लेकिन कहा यह जाता है कि करिश्मा कपूर की किस्मत यूं ही नहीं चमकी है। करिश्मा कपूर की किस्मत चमकाने के पीछे तो असल वजह ऐश्वर्या राय का एक फैसला था, एक गलत फैसला। 90 के दशक में मशहूर एक्ट्रेस करिश्मा कपूर का बॉक्स ऑफिस पर एक तरफा राज था। गोविंदा के साथ उनकी लगभग सभी फिल्में सुपरहिट साबित हो रही थी। करिश्मा और गोविंदा की जोड़ी को खूब पसंद किया जा रहा था, लेकिन लोगों को इस जोड़ी को पसंद करने के पीछे एक खास वजह भी थी। करिश्मा की डांसिंग और गोविंदा की केमिस्ट्री उन्हें काफी भाती थी, लेकिन इसी बीच में करिश्मा अपने काम से खुश नहीं थी। करिश्मा अपने काम को लेकर काफी कुछ बदलना चाहती थी। कहा यह जाता है कि इसी बीच में ऐश्वर्या राय ने एक गलत फैसला ले लिया और करिश्मा की किस्मत खुल गई। दरअसल करियर की शुरुआत में करिश्मा कपूर के लुक्स को लेकर के लोग काफी मजाक बनाते थे। उनकी तुलना लड़कों से की जाती थी। कुछ तो उन्हें लेडी रणधीर कपूर भी बुलाते थे। लेकिन अचानक से उनकी एक फिल्म ने उनकी किस्मत बदल दी, और ये फिल्म वही थी जिससे उनको पहचान मिली, राजा हिंदुस्तानी। साल 1996 में आई करिश्मा कपूर और आमिर खान की फिल्म राजा हिंदुस्तानी ने बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो लगभग 5.75 करोड़ में बनकर तैयार हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 76.34 करोड़ का कलेक्शन किया था। इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा उस वक्त क्रेज देखा जा रहा था। ये फिल्म साल 1996 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक बनी और करिश्मा कपूर रातों रात सुपरहिट हो गई। करिश्मा कपूर और ऐश्वर्या की इस वाकये की चर्चा इसलिए की जाती है क्योंकि करिश्मा की शादी अभिषेक बच्चन से होने वाली थी। बता दें कि लंबे वक्त तक करिश्मा और अभिषेक बच्चन का अफेयर था। साल 2002 में ऐश्वर्या राय की जगह करिश्मा बच्चन परिवार की बहू बनने वाली थी। दोनों के बीच में सगाई भी हो गई। ऐश्वर्या और करिश्मा की सगाई के बीच में इन दोनों की माओं का झगड़ा आ गया। माओं के बीच में हुई अनबन की वजह से साल 2003 में इन दोनों की सगाई टूट गई। तभी से ये किस्सा काफी चर्चाओं में है कि अभिषेक बच्चन की पत्नी ऐश्वर्या राय की वजह से करिश्मा की किस्मत चमक गई थी। बात करें करिश्मा की नामी मूवीज की,
तो प्रेम कैदी हो या अनाड़ी, राजा बाबू हो या कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल या जीत, इसके बाद कई फिल्में करिश्मा के हाथ लगी और रातों रात करिश्मा पॉपुलर हो गई। इस फिल्म से उन्होंने एक अलग पहचान पाई, क्योंकि इससे पहले जब भी करिश्मा फिल्में करती तो उनका ज़्यादातर मजाक बनाया जाता था, लेकिन राजा हिंदुस्तानी की छवि काफ़ी ज़्यादा अलग थी। करिश्मा की छवि इसमें इस तरीके से बदली कि वो रातों रात सुपर हिट हो गई। कहा यह जाता है कि ऐश्वर्या राय अगर वो फैसला उस वक्त ना लेती तो शायद आज करिश्मा इतनी ज़्यादा बुलंदियों पर ना होती और करिश्मा को वो मूवी कभी नहीं हासिल होती। बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन के अपोजिट उस वक्त आमिर खान आने वाले थे, लेकिन क्योंकि ऐश्वर्या ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया, इसके वजह से आमिर खान के साथ वो काम नहीं कर पाई। आज तक का रिकॉर्ड है कि ऐश्वर्या ने शाहरुख खान से लेकर सलमान खान, अमिताभ बच्चन जैसे महानायक के साथ काम किया है, लेकिन आमिर खान के साथ उन्होंने एक भी फिल्मों में काम नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने जब अपनी टीवी के करियर की शुरुआत की तो ऐश्वर्या ने सबसे पहले जिस शख्स के साथ काम किया था वो आमिर खान ही थे। दरअसल आमिर खान के साथ वो एक एड में नजर आई थी। ये एड थी पेप्सी की, जिसमें पहली बार ऐश्वर्या राय को टेलीविजन पर देखा गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी भी आमिर के साथ फिल्म में काम नहीं किया और ना ही कभी स्क्रीन शेयर किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा तो ये है कि फिल्म का ऑफर पहले ऐश्वर्या के पास था, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया। बताया जाता है कि उस वक्त वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। वैसे साल 1994 में मिस वर्ल्ड के खिताब जीतते ही ऐश्वर्या की झोली में कई सारी फिल्मों के ऑफर आ गए थे। वहीं दूसरी ओर राजा हिंदुस्तानी के लिए करिश्मा कपूर को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला और कई फिल्मों के बाद करिश्मा ने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। हालांकि आज करिश्मा बॉलीवुड फिल्मों से किनारा कर चुकी हैं और अपने बच्चों पर वो पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करती हैं। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में करिश्मा कपूर की उस फिल्म के बारे में, राजा हिंदुस्तानी, जिसके जो गाने हैं वो आज भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। राजा हिंदुस्तानी से ही करिश्मा को जब अलग पहचान मिली तो उनके पास बैक टू बैक झोली में सुपरहिट कई फिल्में आई। आमिर खान के साथ कभी भी ऐश्वर्या ने काम नहीं किया और आज तक ऐश्वर्या राय बच्चन अब आमिर खान के साथ हालांकि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन अब दूसरी जो फिल्में हैं उससे दरकिनार होती हुई नजर आ रही हैं। शादी के बाद से ही ऐश्वर्या राय की फिल्मी करियर पे धीरे धीरे फुल स्टॉप लगना शुरू हो गया और अब वो फिल्मों में कम ही नजर आती हैं। हालांकि कहा यह जाता है कि ये फैसला उन्होंने आराध्या को लेकर के लिया ताकि आराध्या बच्चन की जो परवरिश है वो सही ढंग से की जा सके। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें।